वीरांगना रानी दुर्गावती शहादत दिवस समारोह का आयोजन अखिल भारतीय गोंडा आदिवासी महासंघ के द्वारा जमशेदपुर कोयला डूंगरी लंगर हॉल में किया जा रहा है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं और वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। और शिलान्यास भी बहुत जल्द भवन का आपके द्वारा कर दिया जाएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास हो चला है, फूल भी खाया जाएगा। आज तो आपकी निकल गया है, कुछ निकलना बाकी है। तो हम सभी इसके लिए प्रशंसा करूँगा कि वे हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। उससे भेंट न हो तभी को पता है कि हमारे कार्यालय में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी मनोहरपुर से चलकर हमारे बीच आए हैं। के बीच देश के इतिहास का अमिट पन्ना है, अमर पन्ना है, जो उनका संघर्ष रहा, बलिदान रहा। अपने पुत्र वीर नारायण की तरफ से उन्होंने उस समय 1250 से लेकर 1260 तक की दूरी तक एजेंसी के नाते शासन किया और हमेशा ही ये ध्यान रखा कि कहीं भी समाज के सम्मान पर स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं आए। तो आज केवल हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश उनको अपना आदर्श मानता है। तो आपके समाज के भी प्रतीक हैं और हम सभी के लिए भी आदरणीय है। मैं दिनेश शाह गोंड, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का अध्यक्ष। देखिए, सांसद तक तो अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। अभी हम लोग अपना जो है कि वर्तमान यहाँ के विधायक जी है माननीय सरयू राय जी, ये जीत के जब आए थे उसी समय हम लोगों ने इन्हें बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में और अपना समाज का एक भवन का हम लोग डिमांड किए थे उससे। तो भवन का डिमांड 2022 में हम लोग ज्ञापन दिए थे। तो अभी 10 दिन पहले मुझे पता चला कि ये भवन का कार्य जो है कि बहुत आगे बढ़ चुका है, प्रगति में है। और आज भी जैसा उन्होंने आश्वासन दिया बड़े मंच में कि काम हो जाएगा, लगता है 5% बचा हुआ है। रानी दुर्गावती जो थी हमारी गोंडवाना की रानी थी, जो कि साहस और पराक्रम से भरपूर थी। वो किसी भी स्थिति को हार नहीं मानती थी। उनकी स्थिति जो थी ऐसा था कि किसी भी परिस्थिति में वो लड़ाई से अपने जीतती थी कि अगर उन्होंने जो काम को ठान लिया है उस काम को वो करती थी। और उनके बारे में जहाँ तक इतिहास हम लोग यही जानते हैं कि मरते दम तक उन्होंने हार ना मानते हुए अपने आप को जो है मुसलमानों के हवाले नहीं किया और अपने आप को मारकर वीर गति को प्राप्त हुई। तो जो 24 जून 2024 को जो हम लोग मनाते हैं रानी दुर्गावती जी का जो प्रोग्राम है, तो आज के दिन हम लोग 30 जून 2024 को हम लोग गुरुद्वारा जो हॉल है उसमें मना रहे हैं, ताकि जो है हमारे जितने ज़्यादा संख्या में हमारे जो समाज के लोग एकत्रित हो सके। क्योंकि दिन जो है आज रविवार है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है और जितने जो लोग हैं अपने ऑफिस से भी छुट्टी होती है। तो हम लोग इस दिन का चयन इसलिए किए हैं कि जितना हो सके हमारे लोग एकत्रित होकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सके। मेरा नाम नीतू कुमारी, महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ। 1524 में जन्म हुआ था रानी दुर्गावती महारानी का, जिन्होंने युद्ध लड़ा 51 बार और 52 बार उनको धोखा देकर हराया गया था। और बहुत दुख और विडंबना है कि इस देश में उस रानी का इतिहास आज भी बहुत कम जन को जानकारी है। और झारखंड जैसे प्रदेश में आज हूल दिवस है, यानी वह क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू चांद भैरव का भी वह संघर्ष इतिहास के पन्नों में ज़रूर लिखा हुआ है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे रक्षा में अनुसंधान कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, हमें लगता है कि रानी दुर्गावती का इतिहास ज़रूर सीखना चाहिए। उनका वह टेक्निक, वह रणनीति, युद्ध कला
हमें लगता है कि सिखाने के लिए मजबूर कर देता है कि अगर आदमी ठान लेगा उसके आगे जितनी बड़ी भी शक्ति होगा उसको हरा सकते। इसी विषय में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया था और हमारे साथ श्री गुरुचरण नायक जी हैं जो पूर्व विधायक मनोहरपुर झारखंड के हैं। वह भी दूर से यहाँ जमशेदपुर आए हैं रानी दुर्गावती का सार्धत दिवस मनाने के लिए। तो हम जो आने वाला जनरेशन है कि भारत सोने की चिड़िया है, रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। तो हमारे देश के जो सभ्यता संस्कृति है, जो जनरेशन है, उनको पता ही नहीं रहेगा कि सोने के चिड़िया को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। तो उनको यहाँ से क्या सीखना चाहिए? तो आज हमारे जमशेदपुर नगर में दिनेश सागौंड के नेतृत्व में उनका अध्यक्षता में यहाँ पर महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। आपने जैसे कहा कि आपके माध्यम से हम लोग को, देश को भी और आने वाला पीढ़ी को भी हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं कि बावनगढ़ की रानी थी। उस समय गोंडवाना प्रदेश में बावनगढ़ था और बावनगढ़ वर्तमान में एक प्रदेश, ये जगह कहाँ पर है? ये अभी जगह जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में जी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उस समय बावनगढ़ थी और 35,000 गांव थे और 67 वर्ग किलोमीटर गोंडवाना प्रदेश था। उसी बीच में 52 गढ़ था, उसी का ये महारानी हुआ करती थी। और जिस समय ये भारत माता के ऊपर मेरा तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, उसी समय वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ। उस समय 3 वीर और वीरांगनाओं का जन्म हुआ था। प्रथम में आते हैं महारानी दुर्गावती, द्वितीय में महाराणा प्रताप और थर्ड में जो हिंदू ध्वज के रक्षा करता गोस्वामी तुलसीदास जी, उस समय का ये महापुरुष थे, महान पुरुष थे। और उन लोगों ने इस देश को, जो भारत माता के ऊपर जो तकलीफ हुआ था, आतंक हुआ था, भारत माता के ऊपर जो अटैक हुआ था मुगलों के द्वारा, उसमें उन्होंने रक्षा करने के लिए तुलसीदास जी ने अपने लिखनी के द्वारा प्रचार किए थे। और मुगलों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है उस समय महारानी दुर्गावती ने रक्षा की थी। और इस तरह का जो महाराणा प्रताप भी उस समय भी रक्षा किए थे। हम जानना चाह रहे हैं कि इतने महानतम लेडीज़ जिन्होंने लड़ा, 51 बार युद्ध किए, 52 बार में उनको धोखा से मार दिया, क्या सरकार, भारत सरकार ने उसके ऊपर कुछ काम किए हैं? जी, पिछले साल इतना दिन होने के बाद, 460 साल होने के बाद, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने याद किया और गोंडों के बारे में, रानी के बारे में याद करके उन्होंने पहली बार गौरव दिवस, गोंडवाना गौरव दिवस के नाम से महारानी को उपाधि दी गई। और राष्ट्र में, पूरे देश में इनको गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 24 जून को मनाया जा रहा है। अच्छा, झारखंड सरकार इसमें कुछ काम की? झारखंड सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं की, उनको जानकारी भी नहीं होगा। तो उसको हम लोग आपके माध्यम से और जागृति मंच की ओर से, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की ओर से, मैं भी अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का प्रदेश का नेता भी हूँ, अध्यक्ष हूँ। इसीलिए मैं ये संगठन को आगे बढ़ाते हुए सब जगह जगह में हम रानी का स्टैचू भी निर्माण करवाएं पश्चिमी सिंहभूम में। और यहाँ भी माननीय विधायक जी के द्वारा तो वो आश्वस्त किए हैं, उनके द्वारा अगर ये एक ज़मीन या कोई सामुदायिक भवन देते हैं तो वहाँ भी एक स्टैचू का निर्माण कराएंगे, ताकि लोग, आने वाला पीढ़ी जानना चाहेंगे कि रानी का जो युद्ध कौशल थी, रानी दुर्गावती कौन थी, ये मुगलों से कैसे छुटकारा दिलाए थे देश को आज़ाद कराने में। तो इसी के बारे में जानकारी। आप विधायक थे, आपने इस विषय में कभी विधानसभा में सवाल उठाया था? मैंने नहीं किया था, हमको उतना जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन इतना जानते थे कि रानी दुर्गावती गोंड महारानी है। उनके इतिहास को हमने जाना। इसके बाद दिल्ली से हमारे फागन सिंह कुलस्ते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ ये बैठक करके सभी विधायक लोग मिल करके, समाज सेवी लोग मिल करके हम लोग एक गठन किए और ये चलते आ रहा हम लोग का अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के रूप में। और उसके बाद हम लोग स्कूल भी चला रहे हैं उनके नाम से, और छोटी छोटी जगह
जगह पर जो नर्सिंग ट्रेनिंग हो या छोटी छोटी स्कूल खोल करके लोगों को इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। शिक्षा को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महारानी दुर्गावती का नाम को भी हम लोग वहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। चलिए, महारानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में है, इतिहास के पन्नों में रहेगा, लेकिन उसको वर्तमान जनरेशन जो आने वाले 50 साल 100 साल जो बच्चे हैं उनके इतिहास को ज़रूर पढ़ें। जो बच्चे शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, खास करके डिफेंस एकेडमी में, वह भी इसमें ज़रूर शोध करें, क्योंकि युद्ध कला में निपुण थी और उनके पास ऐसा ऐसा टेक्निक था कि अकबर सम्राट को उन्होंने दांतों चने चना चबवा दिया। और यही समाज के लोग हैं, उनके इतिहास को हर समय याद करते हैं, लेकिन यह समाज के साथ साथ भारतवर्ष के जो भारतवासी हैं, जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, वह भी इनके इतिहास को समझे और अपने आने वाले जनरेशन को ज़रूर बताएं कि वह कितनी महान लेडीज़ थी, उन्होंने कैसा करके युद्ध कला में अपने आप को निपुण किया था। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए।